हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अनुपात और समानुपात। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो अनुपात और समानुपात होते क्या? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम अनुपात देखते हैं क्या होता है। अनुपात जैसी कोई भी संख्या हमें दी हुई है a/b, ठीक है। यदि हमें इसे अनुपात में लिखना है तो हम उसे कैसे लिखेंगे? a, और ये होता है अनुपात की नोटेशन b, ठीक है। अगर समझ में, यदि कोई भी संख्या हमें अनुपात में दी है उसको हम बट्टे में लिख सकते हैं, जैसे कि a/b, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है अनुपात, अनुपात की नोटेशन होती है, ठीक है। और ये डिस्कस करते हैं समानुपात। समानुपात क्या होता है कि कोई भी दो अनुपात की बराबरी, ठीक है। कोई भी दो अनुपात दे रखे हैं, हम उनकी बराबरी। आई कैसे? जैसे कि हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये हमें कोई दो अनुपात दिए हुए हैं, ठीक है। तो समानुपात क्या होता है कि दो अनुपातों की बराबरी। तो बराबरी तो कैसे कराएंगे हम? जैसे कि 2:5 है तो ये होगा समानुपात, ठीक है। और 6:15। तो ऐसे हम दो अनुपातों की बराबरी कराते हैं, उसे बोलते हैं समानुपात, ठीक है। आगे इतना समझ में? तो फ्रेंड्स हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ अनुपात का, तो हमें a/c निकालना है और a/b/c निकालना है। तो हमें दे क्या रखा है? a/b दे रखा है 5:2 तथा b/c दे रखा है 6:2। तो सबसे पहले देखिए, a अनुपात तो ये होता है, जैसे हम कंपेयर करते हैं नहीं, a अनुपात क्या होता है? 5 होता है और b के अनुपात क्या होता है? 9 होता है। आइए देखिए, a अनुपात को कैसे लिख सकते हैं हम? ऐसे लिख सकते हैं, और 5:9 को 5/9, ठीक है। ऐसे हम इनके नोटेशन कर सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी, और b की वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी, ठीक है। अभी हम b और c को लिख देते हैं। b/c लिख सकते हैं, b/c को। और 6:11 को क्या लिखते हैं? 6/11, ठीक है। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो b की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी, और c की वैल्यू क्या आएगी? 11 आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि a किसके बराबर होगा और b किसके बराबर होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। जैसे कि सबसे हमें क्या निकालना है? a b c निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेना a b c लिख ले, ठीक है। तो सबसे पहले a क्या दे रखा हमें? 5 दे रखा है, तो a के नीचे 5 लिख देना, ठीक है। b क्या दे रखा है? 9, तो b के नीचे क्या लिखना है? 9, ठीक है। अब ये लाइन छोड़ दो। तो अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि b की वैल्यू कितनी दे रखी? 6, तो b के नीचे हम 6 ही लिखेंगे, ठीक है। 6 लिख दिया b के नीचे। अब c की वैल्यू दे रखी 11, तो c के नीचे क्या लिखेंगे? 11, लेकिन इस लाइन में नहीं, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ठीक है, 11। तो अब देखिए, अब जो हमें जो भी संख्या यहाँ खाली 9 है, तो यहाँ भी क्या आएगा? 9। इसी अंक को आगे बढ़ा देते हैं। या 6 है तो यहाँ भी 6 आएगा, इसी अंक को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसी को बढ़ाना है। अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई। यदि 11 की 9 की मल्टीप्लाई करें तो 99 आएगा। यदि 9 की और 6 की करेंगे 54 आएगा, और यदि 5 की और 6 की करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। तो हमें ये a की वैल्यू आएगी, ये b की आएगी, और ये c की वैल्यू आएगी, ठीक है। समझ गए इतना? तो फ्रेंड्स हमारे पास ये वैल्यू आई है इनकी मल्टीप्लाई करके। तो अब देखो, ये 3 में भाग हो रही तीनों संख्या, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? 10, 18 और 33, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने बताया था कि a की, ये b की और c की। तो हमें क्या निकालना था? a b c तो ये आएगा। और ये इन्होंने पूछा कि a और c क्या आएगा? a और c पूछा था, a और c क्या आएगा? a की वैल्यू ले लो 10 है, और c की कितनी है? 33 है, ठीक है। तो ये a की वैल्यू होती है b की और ये c की। तो ये a की निकाली थी हमने, ये b की और ये c की। तो दोस्तों आइए समझते हैं क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या दे रखा है कि a/b दे रखा है 2:4 और b/c दे रखा है 5:4। और हमें फाइंड क्या करना है? a/b/c। तो हमें क्या करना है? फाइंड करना है, हमें निकालना है। तो आइए समझते हैं कि a/b को क्या लिख सकते हैं? हम बटे में लिख सकते हैं। किसी भी अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, और किसी भी बटे की वाली संख्या को हम अनुपात में लिख सकते हैं। 1/b लिख दें, और 2/4 को क्या लिखें? 2:4 को 2/4, ठीक है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, ठीक है। अब ऐसे ही b/c को लिख देते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू c की वैल्यू 4। तो अब सबसे पहले क्या a b c निकालना है हमें। तो हम सबसे पहले निकालेंगे a b c लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो भी वैल्यू हमें दी हुई है सिर्फ वो ही रखेंगे। जैसे कि a की वैल्यू क्या दी? a की वैल्यू ये होती है और b की वैल्यू ये होती है, ठीक है। b की वैल्यू ये आएगी और c की वैल्यू ये आएगी। तो a की वैल्यू क्या दे रखी? 2, तो a के नीचे 2 लिख दो, ठीक है। b की वैल्यू क्या दे रखी? 4, तो b के नीचे 4 लिख दो, ठीक है। अब ये हो गया कंप्लीट। तो ये लाइन छोड़ दो, अब सेकंड लाइन में स्टार्ट करना है। तो b की वैल्यू कितनी दे रखी? 5, तो b यहाँ है, तो यहाँ आएगा 5 इसके नीचे, ठीक है। और c की वैल्यू 4, तो यही लाइन हमें चलेगी दोबारा, तो ये, ठीक है, इसी लाइन में लिखना पड़ेगा। तो अब देखना, ये यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ भी,
ठीक है, मतलब यहाँ कोई अंक नहीं है। तो अब यदि हमें अंक लाना है तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे अंक दिया हुआ है ना तो हम इसी को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और जो हमें अंक यहाँ दिया हुआ है तो इसी को हम यहाँ लिख देंगे। और अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, जैसे 4 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और 5 को 4 की करेंगे 20 आएगा, और 5 के 2 करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो बीच में अनुपात है इनके। तो यदि हम इसे 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा और 8 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये ए की वैल्यू आएगी, ये बी की आएगी और ये सी की वैल्यू आएगी। तो हमें पूछ क्या रखा है कि ए की वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू बतानी है और सी की वैल्यू बतानी है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी 5, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 8, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर होगा। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन ये है हमारे पास कि ए अनुपात बी हमें 6:7 दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है 8:9, और ए अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना है और ए अनुपात सी निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों निकालना है और ये हमें 2 दे रखे हैं। तो सबसे पहले वही करेंगे, वही फॉर्मूला है, तो वही कंसेप्ट है। जैसे कि ए अनुपात बी को क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी लिख सकते हैं, और 6:7 को क्या लिखते हैं, 6/7 लिख सकते हैं, ठीक है। और ए की वैल्यू ये 6 होगी, बी की वैल्यू 7 होगी, ठीक है। और बी अनुपात सी को क्या लिखते हैं, बी बटा सी लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात को बटे में लिख सकते हैं और बटे वाली संख्या को अनुपात में लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो 8/9 क्या लिखेंगे, 8/9 को 8/9 लिख लेते हैं, ठीक है। अभी वही है, ए की वैल्यू ए के नीचे हमें 6 लिखना है, बी के नीचे 7 लिखना है, ठीक है। और बी के नीचे 8 और सी के नीचे 9। तो ये समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी लिख लेते हैं, ठीक है। ए और बी यहाँ हमें लिखना है, ए बी सी लिख लिया। अब ए के नीचे क्या लिखेंगे 6, बी के नीचे 7, ठीक है। तो ये सी की वैल्यू हमें यहाँ नहीं है तो यहाँ खाली छोड़ दो, ठीक है। अब बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ 8, तो यहाँ बी के नीचे 8 लिखेंगे, और सी की वैल्यू सी के नीचे इसी लाइन में लिखना है 9, ठीक है। तो यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, जो हमें ये संख्या दी हुई है तो यही यहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जो संख्या यहीं दी हुई है तो ये भी यहीं लिखेंगे, ठीक है। अब कर देंगे इनकी मल्टीप्लाई, जैसे 7 की 9 की, या 7 की 8 की और 6 की 8 की। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई आ गई इनकी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, ए अनुपात बी निकालना था। यदि कोई ये तीनों किसी एक संख्या से डिवाइड हो रही है तो हम कर देंगे, वरना हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है हमारे पास, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए क्या है 48 है, और बी क्या है 56 है, और सी क्या है 63 है। तो हमें ए बी सी निकालना था, तो ए बी सी क्या हमारे पास 48, 56 और 63, ठीक है। हमारे पास ये क्या है ए बी सी, और ए और सी निकालना था। ए क्या है 48, तो 48 लिख लो, और सी क्या है 63, तो 63 लिख लो, ठीक है। तो हमारे पास ये संख्या आ गई। यदि इनको डिवाइड करो, यदि कोई जैसे 3 से डिवाइड हो रही है, 3 एकम 3 और 3 6 18, और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, ठीक है। ए अनुपात सी आएगा और ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ऐसे निकालते हैं हम अनुपात किसी भी संख्या का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो भी संख्या दी हुई है इनको सबसे पहले बटे में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू होती है और ये बी की वैल्यू होती है, और ये बी की और ये सी की। तो हम इनको ऐसे लिख लेते हैं, ए बी सी को, ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, और सी यहाँ पे देने रखा तो सी को खाली छोड़ देंगे, और यहाँ पे बी के नीचे बी और सी के नीचे सी। तो हमें जो भी संख्या नहीं दी खाली है जहाँ पे, तो उसी संख्या को आगे, उसी अंक को आगे बढ़ा लेंगे। जैसे 7 था, यहाँ खाली था तो 7 लिख लिया, यहाँ 8 था तो यहाँ भी 8 लिख लिया, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ठीक है। यदि हमसे ए बी सी पूछे तो ये तीनों आएगा, यदि ए और सी पूछे तो ए और सी लेना है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन थे अनुपात से रिलेटेड। तो दोस्तों ये सिर्फ बेसिक था, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।